द क्वेश्चन इज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस अ कंपनी शुड नॉट इशू डेट कैपिटल। तो इन सारे ऑप्शंस में से कौन से सिचुएशन में कंपनी को डेट कैपिटल इशू नहीं करना चाहिए, राइट हमारा पहला ऑप्शन है व्हेन द कैश फ्लो कंडीशन ऑफ द कंपनी इज स्ट्रांग। अगर हम बात करें कैश फ्लो कंडीशन की, तो जब भी कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करती है तो उस टाइम पे कंपनी को अपने कैश फ्लो कंडीशन को भी कंसिडर करना चाहिए, राइट सी बिकॉज कैश का जो फ्लो है कंपनी में ये भी ज़रूरी है। कंपनी को अपने डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस में जो भी एक्सपेंसेस हैं पेमेंट्स करनी है उसके लिए कंपनी को कैश चाहिए, सैलरी देनी है, वेजेस देने हैं, रेंट्स देने हैं, राइट छोटे मोटे खर्चे करने हैं, ठीक है तो इनके लिए कंपनी को कैश चाहिए। प्लस अगर कंपनी को कोई इन्वेस्टमेंट करना है फिक्स एसेट्स में तो उसके लिए कंपनी को कैश चाहिए, ठीक है अगर कंपनी ने कोई डेट सर्विसेज ले रखी है तो अपने उस डेट सर्विस के कमिटमेंट को पूरा करने के लिए कंपनी को कैश चाहिए, लेट्स से इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए, राइट तो यहाँ पे जो कैश फ्लो सिचुएशन है, जो कैश फ्लो कंडीशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करती है। तो अगर कंपनी का जो कैश फ्लो कंडीशन है वो काफ़ी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है कैश का इनफ्लो काफ़ी अच्छा होता है, तो इन दैट केस अगर कंपनी डेट से फंड्स को रेज करती है तो उसके ऊपर जो भी एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस आएंगे इंटरेस्ट पेमेंट के, कंपनी उसको इजीली रीपे कर सकती है, इजीली पे कर सकती है, राइट तो इन दैट केस कंपनी कैन गो फॉर डेट फंड, ठीक है तो अगर कैश फ्लो कंडीशन स्ट्रॉन्ग है देन कंपनी कैन गो फॉर डेट फंड, ठीक है बट अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कंपनी को डेट फंड से इशू कैपिटल रेज नहीं करना चाहिए, बिकॉज इन दैट केस कंपनी अपने डेट ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर पाएगी, राइट तो एक चीज तो ये हो गई। दूसरा है व्हेन द रेट ऑफ टैक्स इज लो। अगर हम बात करें रेट ऑफ टैक्स की तो रेट ऑफ टैक्स भी एक फैक्टर है जो कि आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है, ठीक है बिकॉज हमें पता है कि हम जो भी टैक्स पे करते हैं, सॉरी हम जो भी इंटरेस्ट पे करते हैं डेट्स के, वो हमारा एक एक्सपेंस है जो कि हम अपने टैक्सेबल इनकम जब कंपनी पे करते हैं उसमें से हम रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है वो एक डिडक्टेबल एक्सपेंस है, राइट तो अगर आपका टैक्स रेट ज़्यादा है तो इन दैट केस कंपनी ज़्यादा डेट प्रेफर करेगी। लेट्स से एक एग्जाम्पल समझते हैं कि मान लो कि आपके पास 100 रुपीज़ का प्रॉफिट, आपको लेट्स से ये आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है जिसमें आपका मान लो कि सिचुएशन 1 में आपका लेट्स से 80 रुपीज़ का इक्विटी है और 20 का रुपीज़ का डेट है, ठीक है ये आपका डेट है और ये आपका इक्विटी है, ठीक है आपको इस डेट पे लेट्स से 10% का इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है और जो आपका टैक्स रेट है सिचुएशन 1 में वो है आपका लेट्स से 20%, ठीक है तो इस केस में और कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया मान लो 20 रुपए का, कंपनी ने 20 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न किया। अब इस प्रॉफिट में से हम क्या करेंगे, हमने जो भी हम जो भी इंटरेस्ट दे रहे हैं डेट के ऊपर उसको हम रिड्यूस कर देंगे पहले, राइट तो 20 रुपए का डेट पे हम 10% का इंटरेस्ट दे दो, कितना हुआ 20 रुपीज़ का 10%, 2 रुपीज़, तो यहाँ पे जो 2 रुपए है ये इसको हम लेस कर देंगे, अब बचे हुए 18 रुपए पे कंपनी टैक्स पे करेगी, इस पे कंपनी टैक्स पे करेगी 20% के रेट से, राइट ठीक है अगर हम लेते सिचुएशन 2, अब मान लो सेम स्ट्रक्चर है 100 रुपीज़ का, यहाँ पे 80 रुपीज़ है और यहाँ पे आपका लेट्स से 20, और इस केस में जो आपका डेट है वो है सॉरी जो आपका टैक्स रेट है वो है आपका लेट्स से 40%, ठीक है अब इस पे आपका इस डेट पे आपका इंटरेस्ट रेट 10% का है, कंपनी ने अर्न किया मान लो इसमें भी प्रॉफिट 20 रुपीज़ का, तो 20 रुपीज़ पे कंपनी जो भी डेट पे इंटरेस्ट दे रही है उसको कम करेगी, यानी कि 2 रुपीज़ को कम करेगी, राइट 22 सा हाँ तो यहाँ बचे हुए कितने बचे हुए, यहाँ भी बचे 18 रुपये, राइट अब अगर आपका जो टैक्स रेट है वो है आपका 40%, राइट तो कंपनी को यहाँ पे टैक्स कितना पे करना पड़ेगा 18 रुपीज़ का 40%, राइट यानी कि अप्रॉक्स आई थिंक 5.2 रुपीज़ आपका होगा, तो यहाँ पे आपका टैक्स हो जाएगा 30% का टैक्स कितना हो जाएगा इस पे आप टैक्स लगा दो 30% का, तो ये आपका हो जाएगा अराउंड 7.2 रुपीज़ आपका टैक्स हो जाएगा इस केस में, और इस केस में आपका टैक्स कितना होगा 18 रुपीज़ पे 20% का टैक्स है तो कितना होगा आपका टैक्स हो जाएगा 18 इंटू 3.6 रुपीज़ आपका टैक्स हो जाएगा, राइट ये आपका टैक्स हो जाएगा 3.6 रुपीज़। तो यहाँ पे आप देखो जैसे ही टैक्स का रेट बढ़ा हमारा जो टैक्स का जो अमाउंट हमें पे करना है वो भी इंक्रीज हो गया, राइट तो अगर मान लो कि हम क्या करते हैं कि हम इस स्ट्रक्चर को चेंज करके हम इसमें अपने डेट को इंक्रीज कर देते हैं, लेट्स से कि अब हमारे स्ट्रक्चर में जो डेट है वो है अब 50 रुपीज़ का और 50 की इक्विटी है,
राइट। कंपनी ने अर्न किया प्रॉफिट 20 रुपीज का, ठीक है, सेम प्रॉफिट। अब इस 20 रुपीज पे कंपनी को मान लो कि इस 10% पे 10% का इंटरेस्ट रेट से इस डेट पे इंटरेस्ट देना है, राइट। तो अब कितना हो जाएगा इंटरेस्ट रेट, 50 रुपीज का 10% 5 रुपीज, कि अब जो कंपनी टैक्स पे करेगी वो कंपनी करेगी 15 रुपीज पे। 15 रुपीज का मान लो 40% है, तो कितना हो जाएगा 6 रुपीज, राइट। तो यहाँ पे देखो, ये पहले टैक्स था आपको 7.2, अब यहाँ पे टैक्स हो गया आपका 6, तो आपको कम टैक्स पे करना पड़ा है। जब आपने क्या किया, जब आपने अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को इंक्रीज किया, राइट। तो जब आपका टैक्स रेट ज्यादा है, जब आपका टैक्स रेट ज्यादा हो, तो इन दैट केस आपको क्या करना चाहिए, आपको डेट को इशू करना चाहिए। बिकॉज जब आप डेट को इशू करोगे तो उस पर आप जो भी इंटरेस्ट पे करोगे उसको आप लेस कर दोगे, और तब जो अमाउंट बचेगा उसके ऊपर आप टैक्स पे करोगे, राइट। तो इससे आपका टैक्स कम आएगा। क्लियर। तो इसीलिए जब भी रेट ऑफ टैक्स अगर ज्यादा है तो डेट ज्यादा, रेट ऑफ टैक्स कम है तो डेट कम, ठीक है। मतलब कि रेट ऑफ टैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर डेट, ठीक है। तो यहाँ पे रेट ऑफ टैक्स लो है, यानी कि कंपनी भी क्या करेगी, अब क्योंकि रेट ऑफ टैक्स आपका लो है तो कंपनी भी क्या करेगी, कंपनी आपका कम डेट इशू करेगी, विल इशू लेस डेट, राइट। When tax rate is low, then company will issue less debt, ठीक है। तीसरा है आपका when the return on investment is high। अगर हम बात करें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी आपका एक फैक्टर है जो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है। अगर आपका जो रिटर्न ऑन इंटरेस्ट है, सी हमने क्या पढ़ा, जब हमने ट्रेडिंग और इक्विटी पढ़ी थी तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारा जो ROI है वो हमारे इंटरेस्ट से या कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा है, तो इन दैट केस हमारा जो EPS है वो इंक्रीज करेगा, और ये आपकी, राइट। तो यहाँ पे भी वही कि अगर जब तक आपका ROI आपके इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है तो कंपनी को डेट प्रेफर करना चाहिए, बट अगर आपका ROI आपके इंटरेस्ट रेट से कम है तो उस केस में कंपनी को इक्विटी प्रेफर करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाई है तो इस केस में कंपनी क्या प्रेफर करेगी, व्हेन ROI इज हाई देन कंपनी डेट को इशू करेगी, बिकॉज ROI ज्यादा है आपके इंटरेस्ट रेट से, राइट। कंपनी यहाँ पे डेट अभी और अपने स्ट्रक्चर में ऐड कर सकती है बिकॉज उसका जो EPS है वो राइज कर रहा है, ठीक है। थर्ड है आपका व्हेन द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज हाई। अगर हम बात करें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की, तो बेसिकली ये जो आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, इसमें हम बेसिकली ये एक ऐसा रेशियो है जो बताता है कि हम अपने कंपनी कितने बार अपनी अर्निंग से, अपने प्रॉफिट से अपने इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सकती है, राइट। तो अगर आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हाई है मींस आप इजीली अपने इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सकते हो, तो इन दैट केस आप सारा डेट इशू करोगे, राइट। तो इफ ICR is high then आप more debt is issued, more debt, इसमें भी आपका debt will be required more, right। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था हमारा कि इन सारे सिचुएशंस में से किस सिचुएशन में कंपनी डेट से कैपिटल रेज नहीं करेगी। तो जब आपका टैक्स रेट कम होगा तो उस केस में कंपनी भी कम डेट इशू करेगी, राइट। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि जो डेट है वो आप इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टैक्स रेट, तो डेट कम है, टैक्स कम है तो डेट भी कम होगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर करेक्ट आंसर।